अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी के मातहत इस्लामपुर कॉलेज में जो इस बार पहली दफ़ा 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का जो आगाज़ हुआ है उसके उर्दू सिलेबस को मैं आप तमाम नाज़रीन को ये बता दूं कि आपका जो ये 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, उर्दू सिलेबस जो है वो आपको उस सिलेबस को इस चैनल पे हल कराया जाएगा। आप सब चैनल से जुड़े रहें और अपने दोस्त व अहबाब से भी इसे शेयर करें ताकि वो भी इससे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिफ़ादा कर सके। तो इससे पहले इस्लामपुर कॉलेज में CBCS पैटर्न को फॉलो किया जा रहा था और इस बार जो है CBCS पैटर्न तो है लेकिन इसमें 4 ईयर का ये प्रोग्राम कर दिया गया है। इससे पहले 3 ईयर का था, तो इस प्रोग्राम को भी बहुत से बच्चों को समझने में परेशानी हुई है। अगर अभी आप में से जो नहीं समझे हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इस प्रोग्राम के बारे में तफसील से समझा दूंगा अगली वीडियो में। इस वीडियो में मेरा मकसद है कि आपका जो उर्दू सिलेबस है, निसाब है, मैं उसको इसमें समझा दूं। उसके बाद जो है इंशाअल्लाह हर हफ्ते जुमा, शनिचर, इतवार को मैं आपके सिलेबस के हवाले से वीडियो अपलोड करूंगा, जिससे आप जो है अपना नोट भी तैयार कर लेंगे और आप अपने इम्तिहान में इम्तियाज़ नंबरात हासिल कर सकेंगे। लिहाजा आप अब तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों अहबाब से इसे साझा ज़रूर करें ताकि वो भी इस्तिफ़ादा कर सके। तो आइए सिलेबस को देखते हैं। ये नेशनल एजुकेशनल जो पॉलिसी है 2023-24 उसके तहत ये 4 ईयर का किया गया। यहाँ पे आप पढ़ेंगे जब इसको तो यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं प्रोग्राम के हवाले से। किस तरह से 4 साल को डिवाइड किया गया यहाँ पे लिखा गया है बहुत तफसील से। कोर्स स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह से क्रेडिट को तकसीम किया गया, मेजर क्या है, माइनर क्या है, इन तमाम बातों को इसमें बयान किया गया। लेकिन मैं अभी आपको चूँकि सिलेबस को मुझे समझाना है, कोर्स को नहीं, तो मैं सिलेबस में सीधा पहुंचता हूं। ये थोड़ा और नीचे चले जाते हैं। ये देखिए अब हम लोग पहुंचने वाले हैं सिलेबस में। ये आ गए हम अपने सिलेबस में। तो देखिए ये हमारा सिलेबस है उर्दू का, उर्दू करिकुलम 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के तहत। देखिए सिलेबस ऑफ BA मेजर, ये BA मेजर है, यानी कि जो आपका मेन पेपर है जिसको हम लोग इससे पहले कोर पेपर के तौर पे जानते थे, CC के तौर पे जानते थे, तो यहाँ पे इस बार नाम बदल करके मेजर लिखा गया है। जो आपका खुसूसी पेपर होगा, ऑनर्स पेपर भी आप इसे कह सकते हैं। इसका कोड यहाँ पे लिखा गया है URD MAJ, उसके बाद 11001, इस तरह से। बहरहाल आइए मैं देखूं। आपको पहले एक और बात बता दूं कि इससे पहले जिस तर्ज पर एग्ज़ाम हुआ करता था, इस पैटर्न में भी उसी तर्ज पर एग्ज़ाम होगा, यानी कि कुल नंबरात इम्तिहान के 75 ही रहेंगे और जिस तरह से वक्त की तकसीम होती थी उसी तरह से इस बार भी है, यानी कि 5 नंबर आपको आपकी हाज़िरी पर है, 10 नंबर इंटरनल असेसमेंट पे है जो कि एग्ज़ाम से पहले आपके क्लासरूम में ले लिया जाएगा, 10 नंबर का एक एग्ज़ाम, और आप जो है 60 नंबर का एक थियोरिटिकल एग्ज़ाम देंगे एग्ज़ाम हॉल में जा कर के। तो इस तरह से 75 नंबर में नंबरात को तकसीम कर दिया गया है। तो आप पहले ये जान लें कि तर्ज में कोई परेशानी नहीं है, पैटर्न वही है। सवाल जिस तरह से पहले 3 नंबर वाला, उसके बाद जाके 6 नंबर वाला और 12 नंबर वाला जिस तरह से आता था, ये तमाम पैटर्न सेम है, तो ज़्यादा परेशानी की कोई बात नहीं है। अब देखिए पहले सेमेस्टर में आपका जो फर्स्ट ईयर होगा, सेमेस्टर फर्स्ट में आपका ये उर्दू मेजर अगर किसी का है तो उसका निसाब ये है कि उर्दू ज़बान व अदब की मुख्तसर तारीख़, ये जो है आपका उर्दू मेजर का सिलेबस होगा। ठीक है, अब आप इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, किस तरह से है, देखिए यहाँ पे देखिए, अगर आप देख सकते हैं तो हरे रंग में इसको
समझा दिया गया कि 16 मार्क्स का जो है वो एग्ज़ाम है, फिर 10 नंबर का इंटरनल है और 5 नंबर अटेंडेंस पे है। अच्छा देखिए यहाँ पे इस सिलेबस की अच्छी बात यह है कि इसमें आउटकम्स को और किस तरह से पढ़ाया जाए इन तमाम चीज़ों को लिखा गया है। जैसे आप देखिए आउटकम्स में 5 आउटकम्स दिए हुए हैं, यानी नतीजा आपको जब ये पढ़ाया जाएगा तो इससे आपके अंदर में क्या असरात मुरतब होंगे, आप में क्या तब्दीली आएंगी, ये है। और किस तरह से आपको पढ़ाया जाएगा, ये तमाम चीज़ें इसमें तफसील के साथ लिख दी गई है। अब देखिए इकाई 1 में हम लोग आते हैं। अब हम अपने काम की चीज़ पर आते हैं। इकाई 1 क्या है कि उर्दू ज़बान की इब्तिदा से मुतालिक मुख्तलिफ़ नज़रियात, ये आपका जो मेजर पेपर है उसमें यूनिट 1 का पहला हिस्सा क्या है, उर्दू ज़बान की इब्तिदा से मुतालिक मुख्तलिफ़ नज़रियात है। दूसरे नंबर पर है सूफिया कराम की खिदमात उर्दू ज़बान व अदब पर। तीसरे में दक्कन में उर्दू नस्र का आगाज़ व इर्तिका, दक्कन में उर्दू शायरी का आगाज़ व इर्तिका, वली और सिराज औरंगाबादी का खुसूसी मुताला, ये इकाई 1 में शामिल है। इसी सेमेस्टर में आपका इकाई 2 होगा, यानी कि उर्दू मेजर पेपर में कुल इकाई हैं 3। इस बात को आप ज़हन रखें। ऐसा नहीं है कि इकाई 1 एक सेमेस्टर के लिए, इकाई 2 दूसरे सेमेस्टर के लिए और इकाई 3 तीसरे सेमेस्टर के लिए, ऐसा नहीं है। ये तीनों इकाई जो है इस पेपर का उर्दू ज़बान की मुख्तसर तारीख़ उसी का हिस्सा है, यानी आपको ये तीनों पढ़ के जाना है पहले सेमेस्टर के लिए। यूनिट 2 यानी कि इकाई 2 में शुमाली हिंद में उर्दू नस्र का आगाज़ इर्तिका है। शुमाली हिंद में उर्दू शायरी की रिवायत है, आबरू, आरजू और मज़हर का उमूमी मुताला है। मीर तक़ी मीर, मीर दर्द, गालिब, इक़बाल और यगाना चंगेज़ी का खुसूसी मुताला इस यूनिट में शामिल है। इसी तरह यूनिट 3 में देखिए, यूनिट 3 में शामिल है फोर्ट विलियम कॉलेज की अदबी खिदमात, अंजुमन पंजाब की अदबी खिदमात, तरक्की पसंद तहरीक और जदीदियत का रुझान, ये जो है इकाई 3 में शामिल है ये सब। इसके अलावा आपको कुछ टेक्स्ट पढ़ने होंगे, मतनी तदरीस आपको पढ़ने होंगे, जिसमें गज़ल में क्या क्या है देखिए, वली दक्कनी की गज़ल, याद करना हर घड़ी उस यार का, और क्या मुझ इश्क़ ने ज़ालिम हूँ आप आहिस्ता आहिस्ता। इसी तरह सिराज औरंगाबादी की गज़ल, था बहाना मुझे ज़ंजीर के हिल जाने का। मीर दर्द की गज़ल, सीना व दिल हसरतों से छा गया। इसी तरह से मीर तक़ी मीर की गज़ल है, और मीर की 2 गज़लें हैं, मिर्ज़ा गालिब की एक गज़ल है, सौदा की एक गज़ल है, यगाना चंगेज़ी की एक, और आतिश की एक गज़ल है। ये गज़ल का पहला मिसरा दिया गया है, यहाँ पे आपको मुकम्मल गज़ल पढ़नी होगी और उसकी तशरीह जो है आपको एग्ज़ाम में लिखना है। तो ये रेफरेंस बुक है कुछ आपको इकाई 1 से लेकर 3 तक, और जो मतनी तदरीस है वो इन किताबों में आपको तमाम के तमाम मिल जाएंगे। अब अगर आप इतनी किताबों का मुताला करेंगे तो आप जो है अपने इकाइयों को कंप्लीट कर पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि एक एक करके जो है तमाम टॉपिक्स को हल करा दिया जाएगा। आप जो है चैनल के साथ जुड़े रहें। इसके अलावा देखिए ये है आपका जाकर के उर्दू माइनर। आप देखेंगे आपका जो एडमिशन स्लिप है उसमें उर्दू मेजर, उर्दू माइनर करके कोड दे करके आपका सब्जेक्ट सब लिखा हुआ है। आपका उर्दू माइनर अगर अगर माइनर में अगर आपका उर्दू है तो आपका जो पेपर होगा उर्दू माइनर 1001 वो अदबी तहरीकात के नाम से होगा। अब अदबी तहरीकात में उसी तरह से 75 मार्क्स का ही एग्ज़ाम है, और जो इकाई है, जो सिलेबस है वो कुछ इस तरह है कि 1 2 3 4 इकाइयों में इसको तकसीम कर दिया गया है। पहली इकाई में रोमानवी तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक, उसके बाद असरारुल हक, मजाज, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़, मखदूम मोहिउद्दीन अली, सरदार जाफरी, जान निसार अख्तर और मजरूह सुल्तानपुरी का खुसूसी मुताला है। इसी तरह सज्जाद हैदर यल्दरम, मुंशी प्रेमचंद और क़ुर्रतुल ऐन हैदर का खुसूसी मुताला है। यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद और क़ुर्रतुल ऐन हैदर को गलत तरीके से टाइप किया गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, उसे नज़रअंदाज करें। इसी तरह इकाई 2 में अलीगढ़ तहरीक के असरात उर्दू ज़बान और अदब पर, अंजुमन पंजाब की तहरीक, हल्का रबाब ज़ौक़ का क़याम और अग़राज़ व मक़ासिद। इकाई 3 में जदीदियत और उर्दू शायरी, जदीदियत और उर्दू नस्र। इकाई 4 में तरक्की पसंद तहरीक के आगाज़ और इर्तिका की तफसीलात। ये तमाम देखिए आप पढ़ लेंगे खुद से। ये तमाम जो है आपके उर्दू माइनर का निसाब हो गया। ये रेफरेंस बुक है,
तो अगर आप चाहें तो रेफरेंस बुक को आप अपने आप ख़रीद सकते हैं अपने से, या फिर लाइब्रेरी जा कर के इस्लामपुर कॉलेज में जो लाइब्रेरी है इसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। या देखिए डिजिटल रिसोर्सेज भी हैं, रेख्ता पे भी किताबें मौजूद होंगी, आप ले सकते हैं। या उर्दू बाज़ार एक ऑनलाइन दुकान समझिए इसे, आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। इसी तरह अगर किसी का उर्दू एसईसी है तो उनको जो है उर्दू इन पेज पढ़ना होगा, ये कंप्यूटर से रिलेटेड है। तो इसका सिलेबस कुछ इस तरह है। इकाई 1 देखिए, इकाई 3 में इसको तकसीम कर दिया गया है। तो अब MIL उर्दू वगैरह, तो नाज़रीन आप देखे हैं कि किस तरह से आपके सिलेबस को तकसीम किया गया, बनाया गया है, और काफ़ी वास्ट सिलेबस बनाया गया है। तो उम्मीद करता हूँ मैं कि आप घबराएंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे। ज़रा ताख़ीर से सही, मेरे ख़्याल से 15-20 दिन ताख़ीर हो चुकी है, लेकिन आपके सिलेबस को इंशाल्लाह मुकम्मल किया जाएगा। आप जुड़े रहें, अपने दोस्त अहबाब से शेयर करें ताकि वो भी इस्तिफ़ादा कर सके। और मैं बारहा कहता हूँ कि सिर्फ नोट्स पे इक्तिफ़ा मत कीजिए, नोट्स ख़ुद से बनाने की कोशिश कीजिए, इससे आपकी सलाहियत उजागर होगी। क्योंकि आप अपनी सलाहियतों को जब बाहर नहीं लाएंगे तो फिर आगे चलकर जब आप कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में दाखिल होंगे तो उस वक्त आपको परेशानियों का सामना करना होगा। नाज़रीन, आप इस सिलेबस के हवाले से अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में इज़हार करें, मैं उस कन्फ्यूज़न को मैं दूर करूँगा। अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर से, इस पे व्हाट्सअप है, आप कांटेक्ट करें, आपको सिलेबस फराहम किया जाएगा। और सिलेबस का होना बेहद ज़रूरी है। सिलेबस का प्रिंट शक्ल में आप प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रखें, प्रिंट आउट रखेंगे तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। तो सिलेबस रखें, उसका किताबों को रखें, और फिर जा कर के आपको जो इस चैनल पे जो मवाद आपको फराहम किया जाएगा उसको आप अच्छे से पढ़ें, समझें, याद करें और एग्ज़ाम में जाएं। क्योंकि आप तमाम को मैं बता दूं, इस्लामपुर कॉलेज में अब जो है आपको रेगुलर जाना ही पड़ेगा और मुस्तैदी के साथ आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसके बगैर कोई चारा नहीं है। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।